vlog. इस vlog में you will get to hear about the interview experience of Kingshuk, CAP का भी और IMK का भी, and he is actually a PGP 26 student at IIM Koikor. So yes, tomorrow I'll be leaving to my hometown, so that's why I just thought कि कुछ content shoot कर लूँ. So Kingshuk, thank you so much for coming into this video. And you can give you a small introduction about yourself, and then we can start about your CAP and IMK का experience कैसा था. Right. I am Kingshuk. I am from Madurai, Tamil Nadu. Okay. I did my engineering in electronics and communication. I have 26 months work ex, and then I joined IMK last year. Okay, so how was your CAP interview experience और कितना convert हुआ था, like 9 IIMs होते उसमें, तो उसमें कितना कन्वर्ट हुआ था और फिर IMK का इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा? तो कैप इंटरव्यू थोड़ा सा मुश्किल था मेरे लिए कंपैरेटिवली. कैप इंटरव्यू में आई थिंक आई कन्वर्टेड अराउंड 7 और 8. थोड़ा सा मुश्किल था क्योंकि दे स्टार्टेड ऑफ विद जनरल बेसिक इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, वो सब क्वेश्चंस पूछ लिया. एंड देन दे आस्क्ड मी कि कौन से डिपार्टमेंट से हो. मैंने बोला इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन. तो इसी कोर से बहुत सारे सवाल पूछे एंड इट लुक लाइक उनके पास एक सेट नंबर ऑफ सवाल थे कि ट्रिपल से होंगे तो ये सवाल पूछेंगे, सी होंगे तो ये सवाल पूछेंगे. अच्छा. मैंने ई बोला. उन्होंने पहले आई थिंक ट्रिपल से 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए, फिर उनको पता चला कि नहीं ये तो ई से पूछना है. फिर दे शिफ्टेड टू ई. तो उसमें थोड़ा सा मुश्किल था क्योंकि थोड़ा डीप जाके पूछ रहे थे. बट उसके अलावा जनरल टॉपिक्स पे पूछ रहे थे, करंट अफेयर्स के बारे में पूछ रहे थे. फिर एक पॉइंट पे लास्ट ईयर मेरा इंटरव्यू हुआ था, आई थिंक मार्च में हुआ था. तो उस टाइम पे वो रशिया का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, उसके बारे में पूछ रहे थे. फिर आई थिंक कुछ बैंक्स के मर्जर्स हो रहे थे, उसके बारे में पूछ रहे थे. बेसिकली करंट अफेयर्स के बारे में सब कुछ पता करना चाहिए. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वही कैजुअल था. बट कैप के इंटरव्यू में द इंटरव्यूज़ पे ट्राइंग टू शो कि हाँ हम थोड़ा स्ट्रिक्ट है ऐसे. बट कमिंग टू IMK की इंटरव्यू आई थिंक इट वॉज वेरी चिल. मेरे लिए इट वॉज वेरी चिल. 2 प्रोफेसर्स थे, इट वॉज वेरी चिल. दे स्टार्टेड ऑफ विद बेसिक इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस. उसके बाद उन्होंने पूछा कि तुम्हारा इंटरेस्ट कहाँ है, क्या क्या करते हो अपार्ट फ्रॉम द टाइम दैट यू डू योर रेगुलर वर्क, जैसे जॉब और कॉलेज व्हाटएवर इट इज. उसके अलावा क्या क्या करते हो, उस चीज़ पे क्वेश्चन पूछने लगे. मैंने बोला कि मैं कभी कभी फोटोग्राफी भी करता हूँ. उन्होंने पूछा कि अच्छा ठीक है, फोटोग्राफी में क्या क्या करते हो, किस टाइप के फ़ोटोज़ लेते हो, एक कैमरा कैसे वर्क करता है. तो व्हाटएवर यू मेंशन इन द इंटरव्यू यू नीड टू नो लॉट ऑफ डिटेल्स अबाउट दैट. जैसे कि तुमने बोल दिया कि मुझे टेनिस पसंद है या क्रिकेट पसंद है, वो कुछ भी पूछ सकते हैं क्रिकेट या टेनिस के बारे में. तो आपके इंटरेस्ट में भी आपको पूरा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, बैक स्टोरी पता होना चाहिए हर चीज़ के बारे में. हर चीज़ का बैक स्टोरी पता होना चाहिए. तो कुछ भी पूछ सकते हैं. भाई उसके बाद उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं पूछा, इंजीनियरिंग से ज़्यादा कुछ नहीं पूछा मेरा. बट CV जो सबमिट किया था उसी से 2-3 क्वेश्चन पूछ के आई थिंक द इंटरव्यू वॉज अराउंड 15 minutes long for IMK and it was around 20 to 22 minutes कैप वाला. एंड वो दोनों ऑनलाइन ही हुआ होगा आई थिंक. हाँ दोनों ऑनलाइन. एक्चुअली लास्ट टाइम जितने इंटरव्यूज मैंने अटेंड किए सारे ऑनलाइन थे मेरे टाइम पे भी. सो लास्ट मोटिवेशन और जो भी ये देख रहे हैं उनके लिए क्या सजेशंस है कि इंटरव्यू प्रेप कैसे करें? इंटरव्यू प्रेप तो मतलब इस बार अगर कैट दे रहे हो तो इंटरव्यूज़ तो शायद नेक्स्ट ईयर होगा, अर्ली नेक्स्ट ईयर होगा. नेक्स्ट ईयर. तो बेस्ट थिंग अभी से जो कर सकते हो वो है ये है कि न्यूज़पेपर्स पढ़ना शुरू कर दो. बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि यू नो द बैक स्टोरी. तो अगर तुम जनवरी में न्यूज़पेपर पढ़ोगे तब भी पता चल जाएगा, बट उसमें बस हेडलाइन पता चलेगा आपको, उसका बैक स्टोरी कुछ नहीं पता चलेगा. अगर अब HDFC का कुछ हो रहा है एंड वो फाइनली जाके जनवरी में कुछ बड़ा इवेंट हो, अब से पढ़ रहे हो तो पूरा बैक स्टोरी पता होगा. तो ये एक इंपॉर्टेंट है, न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दो. एंड टाइम मिले तो कभी कभी मतलब कैट प्रेप से टाइम मिले तो कभी कभी बुक्स भी पढ़ लेना. वो अपना वोकेबलरी इंप्रूव करेगा. द वे यू कम्युनिकेट विद द इंटरव्यूअर्स दैट आल्सो रिफ्लेक्ट्स अ लॉट. एंड उसके अलग से पॉइंट्स नहीं होते शायद, बट साइकोलॉजिकली इट विल डेफिनेटली इम्पैक्ट द इंटरव्यूज कि हाँ दिस पर्सन इज एबल टू कम्युनिकेट वॉट एवर ही और शी इज थिंकिंग. सो वो बहुत हेल्प करेगा. एंड डिड यू टेक एनी कोचिंग लाइक इंटरव्यू के लिए, कोई स्पेसिफिक कोचिंग वगैरह? इंटरव्यू के लिए मैंने स्पेसिफिक कुछ कोचिंग नहीं लिया था. इंटरव्यू के लिए मैंने अलग से प्रिपेयर करना शुरू कर दिया क्योंकि हाँ खुद से प्रिपेयर कर रहा था, क्योंकि मेरे को पता था कि हाँ मतलब ठीक से कम्युनिकेट करना है, थोड़ा इन्फॉर्म्ड रहना है. एंड जो चीज़ें मैं मेंशन करूँगा वो चीज़ के बारे में मेरे को सब कुछ पता होना चाहिए. बस ये 3 चीज़ें मैंने फोकस किया और हो गया. नाइस. सो थैंक यू सो मच एवरीवन. होप टू सी यू ऑल इन द नेक्स्ट व्लॉग. Till then keep shining and like, share, comment and subscribe. Bye.